मित्रों, आप लोगों ने पहले रात में कुछ चमकीले कीड़े अपने आसपास उड़ते हुए देखे होंगे। आप में से कितने लोग तो इन्हें हाथ में लेकर नजदीक से भी देखा होगा। इन्हें हम प्यार से जुगनू कहकर बुलाते थे, लेकिन आप लोगों ने कभी एहसास किया कि ये चमकीले कीड़े आखिर कहाँ चले गए? तो चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जुगनू तेजी से गायब हो रहे हैं। क्या आपको याद है आपने आखिरी बार इन्हें कब देखा था? शहर तो छोड़िए, अब ये हमारे गांवों से भी गायब हो गए हैं या गायब हो रहे हैं। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जुगनू तेजी से गायब हो रहे हैं। यह गंभीर विषय है, क्योंकि रात में प्रकृति की ओर से दिए गए ये खूबसूरत तोहफे अब हमें अपने आसपास टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा वातावरण तेजी से बदल रहा है और यह जुगनुओं के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी कीट पतंगे मौजूद हैं, उनमें जुगनुओं की हिस्सेदारी लगभग 40% है। कभी कभी आपने सोचा होगा कि आखिर ये चमकते कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जुगनू रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि इनके पेट में एक रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग होता है। दरअसल जुगनू विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इसे अपने शरीर में एक लूसीफेरिन नामक तत्व से मिला देता है। जैसे ही ऑक्सीजन और लूसीफेरिन मिलता है, इनके रिएक्शन से एक रोशनी उत्पन्न होती है। इस रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जुगनू कोलियोप्टेरा समूह के लैम्पेरिडी परिवार से संबंध रखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यह जुगनू पृथ्वी पर डायनासोर के युग से हैं। पूरी दुनिया में जुगनुओं की लगभग 2000 प्रजातियां हैं। अगर अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो पूरे पृथ्वी पर इनकी मौजूदगी के निशान मिलते हैं। भारत जैसे देश में पहले यह बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। यहाँ के हर इलाके में इनका अलग एक नाम हुआ करता था, लेकिन अब यह जीव धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। ये तारों की तरह टिमटिमाते जीव जीवन का संकेत हैं। अगर ये जीव आपके आसपास रह रहे हैं तो समझ जाइए कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वातावरण जीवन जीने योग्य है। दरअसल जुगनू बदलते वातावरण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यह जीव वहीं जीवित रह सकते हैं जहां शुद्ध वातावरण और पानी में जहरीले रसायनों का मिश्रण ना हो। यहाँ तक कि यह छोटे से जीव आपको कैंसर जैसी मृत्युदायक बीमारी से भी बचा सकते हैं। साल 2015 में नेचर कम्युनिकेशंस में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था कि स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने जुगनुओं को चमकने में मदद करने वाले प्रोटीन को एक केमिकल में मिलाकर जब इस मिश्रण को एक ट्यूमर वाली कोशिका से जोड़ा तो यह चमक उठा। इंसान इनके दुश्मन बन रहे हैं क्योंकि गांव में तेजी से पेड़ कट रहे हैं। जिन इलाकों में कभी घास और झाड़ियों के मैदान हुआ करते थे, उन्हें अब तेजी से साफ किया जा रहा है। यह जुगनुओं का घर था। साल 2018 में इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें बताया गया था कि प्रकाश प्रदूषण के कारण जुगनू रास्ता भटक रहे हैं, यहाँ तक कि वह इसकी वजह से अंधे हो रहे हैं। दरअसल घने पेड़ और झाड़ियाँ इन्हें प्रकाश प्रदूषण से बचाती हैं, लेकिन अब यह तेजी से खत्म हो रहे हैं और इसी के साथ खत्म हो रहा है सितारों की तरह धरती पर चमकने वाले जुगनुओं का संसार। साल 2016 में साइंस में प्रकाशित एक 12 साल तक चले रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि वसंत ऋतु में जुगनू अपने पीक पर होते हैं। इसका कारण बताया जाता है कि वसंत में नमी होती है। इसकी वजह से जुगनू इस मौसम में खूब दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से न जाने कितने वसंत आए और गए, लेकिन जुगनू नहीं दिखाई दिए। आने वाली पीढ़ियां अब जुगनुओं को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी और वीडियो के माध्यम से उन्हें देखेंगी। अफसोस इस बात का है कि उन्हें वह खुशी हासिल नहीं होगी जो कभी बचपन में हमें मिलती थी, जब अपनी हथेली पर हम शाम को टिमटिमाते जुगनुओं को रखकर कौतूहलता से सिर्फ उन्हें एकटक निहारते रहते थे।
जुगनुओं की आबादी कई कारणों से कम हो रही है। इनमें पेड़ों की कटाई और बढ़ते शहरीकरण को भी प्रमुख रूप से शामिल किया जा सकता है। प्रकाश प्रदूषण के कारण भी जुगनू एक दूसरे का प्रकाश नहीं देख पाते। इससे अप्रत्यक्ष रूप से उनका जैविक चक्र प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे अपना साथी नहीं खोज पाते। तो मित्रों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अनोखी जानकारी आपको मिलती रहे।